10,000 नियोजित शिक्षक थे पदों पर। तो बाद में उसके बाद हम लोगों ने 23 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हम लोगों ने फिर सरकार की तरफ से बहुत अच्छा किया और इसके बीपीएससी का भी लगा करके किए थे। तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप सब जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। आप भी काफी संख्या में आए हुए हैं। और उसके बाद जरा एक बात तो जानिए कि हम लोगों की जो सरकार चल रही है, अब वो तो शुरू हुआ था 24 नवंबर 2005 से। अब उसके बाद फिर अभी अब 5वां बार भी चल रहा। तो वो तो हम लोगों ने शुरू किया था, अब तब से लोगों के हित में सब जगह काम किया है हम लोगों ने और बहुत आगे बढ़ाई हुई है। लेकिन हम लोग जब आए थे 24 नवंबर 2005 को, तो उसके बाद वाले जो सरकार में थे और उसके बाद क्या स्थिति थी और सब चीज खराब था, इसीलिए हम लोगों ने बहुत आगे किया। तो क्या था पहले, क्या स्थिति थी हम लोगों की जो सरकार आई 24 नवंबर 2005 को, उसके पहले क्या स्थिति थी? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये उन लोगों का पहले का था। और उसके बाद हम लोगों को जब मौका मिला है, तब से हम लोगों ने बता दिया, आपको सबसे किया है। अब शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है और हर तरह से काम किया गया। आप जानते हैं पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी बहुत दिक्कत होती थी। वो अपना घर बनाए थे, जो भी बनाए थे, जहाँ रात में जाते थे, जो मरता था उसके लिए रखने, उसी में बड़ा दिक्कत था। तो उसके बाद हम लोगों ने जो देखा पहले कि इसका ठीक नहीं था, तो हम लोगों ने फिर तो 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी और उसके बाद उनके लिए किसी प्रकार का बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। तो इस प्रकार से सबके लिए हम लोगों ने काम किया। और एक बार और हिंदू मंदिर में भी देखे थे कि कहीं कहीं रात में कुछ जगह पर जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था, तो उसी को हम लोगों ने देख करके ठीक किया। एक बार जो हमको पता चला तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो सब तरह से हम लोगों को जो भी था जरूरत, पहले गड़बड़ था तो उसको ठीक करने के लिए, और फिर जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत थी, सब लोगों से हम लोग काम करना शुरू करते थे और काफी जगह पर सब जगह काम करने की शुरुआत की। और आप जानते ही हैं कि सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। तो इसलिए ये शुरू से ही सब कुछ हुआ। और शुरू में जब हम लोगों ने किया, उन लोगों ने कहा था, नहीं कहा कि आप लोग कर लीजिए। तो उस तरह से मैंने 6 से ही 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक थे बने हुए। तो बाद में उसके बाद हम लोगों ने 23 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हम लोगों ने फिर सरकार की तरफ से बहुत अच्छा किया और इसके बीपीएससी का भी लगा करके किए थे।
तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली थी। और जब ये हो रहा था तो पहले वाले जो लोग थे उसमें भी कुछ लोग शामिल हुए, तो उसमें भी उन्हीं लोगों में 28,976 इसमें शामिल हुए। अब बाद में हमने कहा कि भाई इसमें बीपीएससी की परीक्षा में किसी को जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक अलग से बाकी सब लोगों को कर देते हैं। तो उसी तरह से जो पहले वाले जितना थे तो 3,68,000 में तो 28,000 हो गए, 28,973। तो बाद में हम लोगों ने कह दिया कि इसको इस तरह की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, तो अलग से हम लोगों ने शुरू करा दिया, मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ इसके लिए अनेक 5 मौके तय किए अब तक, जिसमें 5 मौका हम लोगों ने शुरू में तय कर दिया था कि उसी से फिर बाकी सब जितने लोग हैं पहले से उसमें भी लोगों को हम फिर करें सरकारी तौर पर। तो उसमें भी हम लोगों ने किया, तो 4 जो है उसमें से 5 में से 4 पूरा हो चुका, तो उससे हो गया 2,66,000 जो पहले वाले थे उतना, तब बच गया है मात्र 73,000। तो उसके लिए एक मौका और हम तैयार करवा दिए हैं, इसके लिए उनका जो कुछ भी हो जाए। और वैसे आप समझिए कि अब जो है कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या कुल मिलाकर के 5,24,000 हो गई थी। इस तरह से सब काम हो रहा है। अब फिर उसके बाद तो स्वास्थ्य सेवाओं का भी सुधार किया गया। तो शुरू में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत खराब थी पहले, जब हम लोगों ने शुरू किया तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आप जानते ही हैं अच्छे ढंग से नहीं होता था। हम लोग तो देखते थे पटना में भी बहुत कम, कुछ सब तरह से कुछ ढंग से नहीं होता था। अब उसके बाद उन लोगों का क्या होता था, मात्र का मैंने आप समझिए 37,000 37 था 39। अब उसमें आप जानते थे कि लोग इलाज के लिए जाते थे, कोई 1 या 2, तो वो हमको जो देखे थे तो हमको लगा कि बहुत ठीक नहीं है, सब लोगों को इसके लिए इलाज होना चाहिए। इसीलिए 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते, तो बाकी सब दुनिया का काम करना। पूरे देश में 6 मेडिकल कॉलेज, आई जो नया जो बना था सरकार उसमें कुछ नहीं था, वो पहले ही से था। तो हमको लगा कि नहीं साहब इसके लिए तो ज्यादा होना चाहिए, तो हम लोगों ने तो शुरू कर दिया। तो 12 भी हो गया और अब से सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। अब बहुत शीघ्र यह भी पूरा हो जाएगा, तो मैंने सब जगह वो बन जाएगा। लेकिन पहले वाले जो थे 6 मेडिकल कॉलेज, हम लोग तो जब आए तो उन लोगों के लिए तो हम लोगों ने और ज्यादा बेहतर करने का काम कर दिया। तो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो था उसके लिए हम लोगों ने कर दिया है 5,400 बेड। अभी पूरा तो नहीं हुआ, अभी 300 चारों तरफ जा करके उसको पूरा का पूरा बढ़ाए और सब जगह जा करके हम हमेशा देखते रहे, तो वो भी पूरा हो जाएंगे। अभी भी काफी कुछ बढ़ा है। और उसके अलावे जो भी लोग थे, जितने भी लोग थे